हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय अकाउंट्स ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक मैंने अपने चैनल पर केवल क्लास 12 अकाउंटेंसी से रिलेटेड वीडियोस अभी तक आपके साथ शेयर करी हैं और वो क्लास 12 जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड वीडियोस हैं वो हम कंटिन्यूअसली शेयर करते रहेंगे। आज का ये वीडियो क्लास 11 अकाउंटेंसी का फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से क्लास 11 थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई है, तो इसीलिए हम आज से क्लास 11 के वीडियोस की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का ये जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 1 है, जो कि क्लास 11 अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि आपने कॉमर्स ऑप्ट किया है और कॉमर्स स्ट्रीम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, वो होता है अकाउंटेंसी, जो कि एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप चाहें तो इसमें फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, धीरे धीरे आप हमारे चैनल पर वीडियोस देखते जाइए और इस सब्जेक्ट पर पकड़ बनाते जाइए। तो आज हम अपना पहला वीडियो इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड बना रहे हैं आपके लिए, जिससे कि आपकी एक सिस्टमैटिक और अच्छी शुरुआत हो सके। तो चलिए आज का टॉपिक, आज के चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं। आज का जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर है, अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में आप अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे, अकाउंटिंग के फीचर्स पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और अकाउंटिंग के बारे में कई सारी बातें आप इस चैप्टर में जानेंगे। ये चैप्टर एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें आप सारे कॉन्सेप्ट्स समझेंगे और उनको जानेंगे कि वो क्या होते हैं, और धीरे धीरे आगे आने वाले चैप्टर्स में आप इन सारे जो कॉन्सेप्ट्स आपने इस चैप्टर में सीखे हैं उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंटिंग के मीनिंग की, कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग के मीनिंग को हम एज अ प्रोसेस समझेंगे। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस और बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन जो बिजनेस के यूजर्स हैं, यूजर्स का मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्टेड, बिजनेस में इंटरेस्टेड जो पार्टीज हैं, उन सब तक उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग को हम एज अ प्रोसेस समझेंगे और इस प्रोसेस के जो भी डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको हम समझेंगे एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम एक बिजनेस का एग्जाम्पल लेते हुए सारे जितने भी इसके स्टेप्स हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये एक व्यक्ति है जिसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब अकाउंटिंग का क्या काम रहेगा। देखिए, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले अकाउंटिंग में हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। देखिए, अब ये जो व्यक्ति है ये बिजनेस में कई प्रकार के ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करेगा और ये कई ऐसे ट्रांजैक्शंस भी परफॉर्म करेगा जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए इसने बिजनेस में गुड्स परचेज किया। गुड्स का मतलब वो आर्टिकल, वो आइटम्स जिसमें कि वो बिजनेस डील करता है। अगर फुटवेयर्स का बिजनेस है तो फुटवेयर्स उस बिजनेस के लिए गुड्स हो जाएंगे। ठीक है, वो गुड्स को सेल करेगा, सेल ऑफ गुड्स। वो बिजनेस में कई प्रकार के एक्सपेंसेस पे करेगा, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी। तो ये जो भी ट्रांजैक्शंस वो कर रहा है बिजनेस में रहते हुए, इन सारे ट्रांजैक्शंस को, इन सारे लेन देनों को हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। अब ये जो इंडिविजुअल व्यक्ति है ये अपने कुछ पर्सनल ट्रांजैक्शंस भी करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इसने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। अब इसने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया
तो ये जो एक्सपेंस इसने किया है इसको हम बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे, क्योंकि ये इसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है, इससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं। तो बिजनेस में अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग में हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस का ट्रांजैक्शन है और कौन सा ट्रांजैक्शन उस ओनर का पर्सनल ट्रांजैक्शन है। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस से रिलेटेड होते हैं पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो देखिए, अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। तो पहला हो गया आइडेंटिफाइंग का मतलब ये आइडेंटिफाई करना कि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस का है या नहीं। तो आइडेंटिफाई करा सबसे पहले। इसके बाद दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस में वो है मेजरिंग। देखिए, मेजरिंग का मतलब है आपका जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा आप उसको किसी एक कॉमन यूनिट में मेजर करेंगे। कॉमन यूनिट का मतलब आपको एक ऐसा कॉमन यूनिट मानना पड़ेगा, ऐसी कॉमन इकाई माननी पड़ेगी जिसमें कि आप उस ट्रांजैक्शन को मेजर कर सकें। जैसे मान लीजिए आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, तो इंडिया में जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं हम उनको रुपी के फॉर्म में मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुड्स परचेज करे, कितने रुपये में करे, कितने रुपए के करे, मान लीजिए 10,000 के करे, तो आप लिखेंगे 10,000 रुपीज। आपने गुड्स सेल करे 20,000 के करे, तो आप लिखेंगे 20,000 रुपीज। तो मेजरिंग का मतलब है ट्रांजैक्शन को मनी के फॉर्म में मेजर करना, ठीक है। और बिजनेस में जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग केवल ऐसे ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है जिसको कि मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। बिजनेस में अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है, अगर कोई ऐसा इवेंट है जिसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, उसको अकाउंटिंग में हम कंसीडर नहीं करते, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो मेजर आपने कर लिया कॉमन यूनिट में, जैसे इंडिया में बिजनेस है तो रुपी के फॉर्म। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है अकाउंटिंग में वो होता है रिकॉर्डिंग। देखिए, बिजनेस में कई सारे ट्रांजैक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, बहुत सारे डेली बेसिस पर अलग अलग ट्रांजैक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, और हर एक ट्रांजैक्शन को करने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो बिजनेसमैन जो भी ट्रांजैक्शन करता है वो प्रॉफिट मोटिव से करता है। तो अब इतने सारे ट्रांजैक्शंस अगर डेली परफॉर्म किए जाएं तो उनको याद रखना बिजनेस के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिजनेसमैन के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि हम एक ट्रांजैक्शन, 2 ट्रांजैक्शन, 5, 10 ट्रांजैक्शन तो याद रख सकते हैं डेली के, लेकिन अगर डेली हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं या बहुत सारे ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं तो उनको याद रखना पॉसिबल नहीं होता। तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। देखिए यार, रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बस अपने एक नोटबुक में रिकॉर्ड कर लें। यार, रिकॉर्डिंग का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, एक सिस्टमैटिक मैनर होता है और एक सिस्टमैटिक एक प्रॉपर बुक होती है जिसमें कि हम सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करने का तरीका आप आने वाले जो क्लासेस होंगी आपकी उसमें आप सीखेंगे, और ये अकाउंटिंग का पहला स्टेप होगा जो कि आपको फिजिकली परफॉर्म करना होगा, लिख के परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में नेक्स्ट जो किया हमने वो रिकॉर्डिंग किया। तो अभी तक क्या हो गया, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, देन रिकॉर्डिंग। अभी हमने रिकॉर्ड कर लिए सारे ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन हमने परफॉर्म किए वो सब रिकॉर्ड कर लिए। अब इसके बाद अगला जो स्टेप है वो है क्लासिफाइंग, ठीक है। तो क्लासिफाइंग में देखिए आपने करा क्या, आपने रिकॉर्डिंग में सारे ट्रांजैक्शंस को एक साथ रिकॉर्ड कर दिया। जैसे कि गुड्स से परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थे वो भी आपने एक ही बुक में रिकॉर्ड कर दिए, सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थे उनको भी एक ही जगह रिकॉर्ड कर दिया, जो भी एक्सपेंसेस आपने किए, जो भी इनकम्स आपको रिसीव हुई, वो सारे ट्रांजैक्शन आपने एक साथ रिकॉर्डिंग के समय सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। देखिए अब क्या है, अब हमारा मेन मोटिव क्या है अकाउंटिंग का, कि हमें उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। अब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें जो भी
इनकम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जिसमें कि सेल ऑफ गुड्स हो गया या कोई और इनकम रिसीव हो गई, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को अलग से क्लासिफाई करना होगा। और जितने भी ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसमें आपने एक्सपेंस किया है, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को अलग क्लासिफाई करना होगा। यानी कि अकाउंटिंग में जो हमें नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना होता है वो होता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में हम क्या करते हैं, जो एक सेम नेचर से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हम उनको एक अलग से अकाउंट बनाकर उस अकाउंट में उस सारे एक तरीके के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक महीने में 5 बार या 50 बार या 100 बार गुड्स सेल किया, तो जितने भी सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो आप एक अलग जगह लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे आप उनको एक अलग जगह पे लिख देंगे। तो इसको हम कहते हैं क्लासिफाइंग। तो अकाउंटिंग में जो हमें अगला काम करना होता है रिकॉर्डिंग के बाद, वो होता है क्लासिफाइंग। और क्लासिफाई करने के लिए भी एक सिस्टम है, एक सेपरेट बुक है जो आपको बनानी पड़ेगी, जो मैं आपको अभी आने वाले आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। तो ये अगला स्टेप है क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाई करने के बाद ये जो क्लासिफाइंग आपने किया वो आपको पूरे साल करना है। देखिए अकाउंटिंग जो प्रोसेस है वो पूरे साल चलने वाला प्रोसेस है, और साल के एंड में जब साल एंड होता है, यानी कि हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो 31 मार्च को जब साल खत्म होता है तो उस समय हमें क्या करना होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड करे हैं वो ट्रांजेक्शन्स की समरी निकालनी होती है। समरी का मतलब उन सारे ट्रांजेक्शन्स को हमें समराइज्ड फॉर्म में कंपाइल करना होता है, जिससे कि हम जो फाइनेंशियल ईयर का एंड है उस एंड वाले दिन ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सके। जैसे कि आप जानते हैं कि आप पूरे साल अपनी पढ़ाई करते हैं, सारे नोट्स बनाते हैं, सारे एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, और साल के एंड में आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में भी सारे पूरे साल हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और साल के एंड में यानी कि 31 मार्च को सारे ट्रांजेक्शन्स का समराइज स्टेटमेंट बनाया जाता है। और समराइज स्टेटमेंट बना के हम जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैलकुलेट कर पाते हैं। तो समराइजिंग में आप सीखेंगे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। इसके बाद क्या होता है अकाउंटिंग में, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। देखिए मैं सिस्टमैटिकली अकाउंटिंग का एक एक स्टेप आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग से एक बार दोबारा बता दूं, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ये आपको आगे समझ में, मेजरिंग, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग भी हो गया। अब इसके बाद आता है एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग। देखिए इसका क्या मतलब होता है, अकाउंटिंग में जब हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं, समराइज कर लेते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स को, इसके बाद वो प्रॉफिट या लॉस को हमें एनालाइज करना होता है। एनालाइज का मतलब है हमें ये देखना होता है कि ये जो प्रॉफिट या लॉस निकला, ये जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से इम्प्रूव करी है या नहीं, या फिर हमें अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को जब दूसरे हमारे जो राइवल बिजनेस फर्म्स हैं उनके परफॉर्मेंस के साथ जब कंपेयर करके देखना होता है कि हमने उनसे अच्छा किया या नहीं किया, तो उसे हम कहते हैं एनालाइजिंग। तो अकाउंटिंग में एनालाइजिंग भी करना होता है। एनालाइजिंग में हम अपने परफॉर्मेंस को, अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर करते हैं, या फिर अपने परफॉर्मेंस को अपने पास्ट ईयर्स की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये होता है एनालाइजिंग। और एनालाइज करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। और लास्ट में आता है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब जो भी रिजल्ट निकल के आया उसको हमें कम्युनिकेट करना होता है, यानी कि उसको बताना होता है किसको, यूजर्स को। यूजर्स का मतलब कौन क्या है, यूजर्स हैं वो सारे पार्टीज, वो सारे इंटरेस्टेड लोग जो कि आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस से रिलेटेड है। मतलब आपके बिजनेस में जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है
उसको आपके बिजनेस का जो रिजल्ट है वो कम्युनिकेट करना, ये सबसे लास्ट प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का। अब जैसे कि आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, मान लीजिए आप लोग पूरे साल पढ़ाई करते हैं, आप पूरे साल रिकॉर्ड करते हैं अपने नोट्स को, उसके बाद आप क्या करते हैं, लास्ट में फाइनल एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, आपका जो भी परफॉर्मेंस आता है वो परफॉर्मेंस आपसे रिलेटेड सभी जो भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं उनको कम्युनिकेट किया जाता है। ऐसे ही अकाउंटिंग भी क्या करता है, अकाउंटिंग भी पूरे साल अपना काम करता है और लास्ट में जो बिजनेस का फाइनल परफॉर्मेंस होता है उसको कम्युनिकेट करता है बिजनेस के जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, सबको। तो ये कंप्लीट अकाउंटिंग का मीनिंग है, जिसमें आपने सीखा कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उन सबको आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना सारे यूजर्स को, ये कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस यहाँ पर आपने समझा है। अब आने वाले समय में 11th क्लास में आने वाले चैप्टर्स में आप इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। आप सीखेंगे कि कैसे रिकॉर्डिंग होती है, कैसे क्लासिफाइंग होता है, सब कुछ आप आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। तो ये जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, इस प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में प्रेजेंट किया हुआ है और एक एक पॉइंट आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे कैसे इनके अंदर और इम्पोर्टेंट चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। देखिए, सबसे पहला काम हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। आपको अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन है और वही ट्रांजैक्शन को हमें डील करना है। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको हमें अकाउंटिंग में डील नहीं करना। दूसरा आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। जो आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया कि वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई किया गुड्स परचेज, ये एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। अब आपको इसे आइडेंटिफाई करना होगा एक कॉमन यूनिट में। जैसे कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने गुड्स परचेज करा 10,000 रुपीज का, तो ये 10,000 रुपीज जो है वो एक मेजरिंग यूनिट है। आपने रुपी के फॉर्म में इसको मेजर करना है और ये जो यूनिट है वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो दूसरा काम आपने कर लिया मेजरिंग। इसके बाद हम करते हैं रिकॉर्डिंग, और मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डिंग जो है वो सिस्टमैटिकली किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर। रिकॉर्डिंग जो है वो एक स्पेसिफिक बुक होती है जिसमें कि हम बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उस बुक का नाम होता है जर्नल बुक। ये जर्नल बुक ऐसी बुक है जिसमें कि हम बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं और इसमें रिकॉर्ड करने का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। रिकॉर्ड करने के लिए हमें रूल्स को अप्लाई करना पड़ता है अकाउंटिंग के, और वो रूल्स को हम फॉलो करके जर्नल बुक में एंट्री करते हैं। आप आने वाले समय में इसी अकाउंटेंसी वाले जो सब्जेक्ट है इसमें जर्नल बुक में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन, वो भी आप सीखेंगे। फिर इसके बाद जब हम क्लासिफाइंग करते हैं रिकॉर्डिंग में, तो हमने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया जर्नल बुक में। अब इसके बाद अगला काम आता है क्लासिफाई करने का। तो क्लासिफाई करना भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होगा और इसको हम, एक बुक है जिसका नाम है लेजर बुक। लेजर बुक में हम सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना सीखेंगे और ये जो लेजर बुक है ये और इसके साथ साथ जर्नल बुक, ये दोनों बुक्स हमें पूरे साल मेंटेन करनी होती है। पूरे साल मेंटेन करने का मतलब है हम जिस समय से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, जैसे कि 1 अप्रैल से हर साल हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से आप सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद लेजर बुक में क्लासिफाई करते हैं
और ये काम आप पूरे साल करते हैं 31 मार्च तक। इसके बाद आप क्या करते हैं, समराइजिंग का काम आता है। समराइजिंग में जितने भी ट्रांजैक्शंस आपने यहाँ रिकॉर्ड करे जर्नल बुक में और उनको क्लासिफाई किया लेजर बुक में, वो सारे ट्रांजैक्शंस का समराइज स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो वो भी हम आपको सिखाएंगे कैसे उसको बनाया जाता है। तो समराइजिंग में आपको कई स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं और उन स्टेटमेंट्स के आधार पर आप बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये समराइजिंग जो है, ये फंक्शन जो है अकाउंटिंग में, ये एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर परफॉर्म आपको करना पड़ता है। साल के एंड में हम समराइजिंग करते हैं और इसी स्टेप में बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकल के आता है कि बिजनेस ने ओवरऑल पूरे साल ट्रांजैक्शंस करने के बाद प्रॉफिट अर्न किया या लॉस हुआ बिजनेस को। तो ये हम समराइजिंग में करेंगे, जो कि साल के एंड में परफॉर्म किया जाएगा। इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, देखिए आपका रिजल्ट जो है बिजनेस का, वो समराइजिंग वाले पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको रिजल्ट मिल जाएगा इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब आपका जो भी रिजल्ट आया, आप उस रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। एनालाइज और इंटरप्रेट में आप क्या करेंगे कि आप उस रिजल्ट को अपने पास्ट रिजल्ट से, अपने बिजनेस के पास्ट रिजल्ट से, या फिर अपने जैसे सेम और बिजनेसेस के रिजल्ट से कंपेयर करके देखेंगे। आप ये देखेंगे कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या आपके बिजनेस की ग्रोथ है वो पिछले सालों की अपेक्षा कम हुई। तो ये सब काम हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में करेंगे। और इसके बाद जो भी आपके बिजनेस का इंटरप्रिटेशन होगा, परफॉर्मेंस का और आपके बिजनेस की पोजीशन का, वो लास्ट में कम्युनिकेट किया जाएगा एंड यूजर्स को। एंड यूजर्स कौन होंगे? जो कि आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड पार्टीज होंगे, जैसे कि ओनर और आपके जो भी, जैसे मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है बिजनेस के लिए, तो वो बिजनेस को आपको रिजल्ट बैंक को आपको रिजल्ट कम्युनिकेट करने पड़ेंगे, ओनर्स को बताने पड़ेंगे, कोई इन्वेस्टर्स हैं आपके बिजनेस के तो उनको बताने पड़ेंगे। तो वो सारे रिजल्ट आपको कम्युनिकेट करने पड़ेंगे। तो ये सारा काम अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है और ये अकाउंटिंग प्रोसेस भी कहलाता है। इसको हम एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर ये एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो आई होप कि आपको अकाउंटिंग का मीनिंग और अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो क्लियर हुआ होगा। अकाउंटिंग के मीनिंग में आपको ये सारे टर्म्स, ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है और प्रॉपर मीनिंग लिखना है। इसके बाद जो प्रोसेस है वो आपने समझा। अब धीरे धीरे इस चैप्टर में हम आगे आने वाली वीडियोस में जो और टॉपिक्स हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है जिससे कि आपको टॉपिक क्लियर हो। और अगर आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।